नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक पे। आज मैं टीजीटी टेट कमीशन आर्ट्स के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो करवाऊंगा आपको। इसमें जीके के भी होंगे, इंग्लिश हिंदी भी होगी, तो ये लास्ट में होंगे इंग्लिश हिंदी, तो आप देख सकते हैं इसको। तो अभी जो है मैं आपको पहले बताता हूँ कि परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो इस ऐप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारे के सारे हिमाचल रिलेटेड एग्जाम्स की जो है टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएगी अगर आप खरीदना चाहते हैं। पर टेस्ट सीरीज़ लेने से पहले मॉक टेस्ट एक बार देख लीजिएगा जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एचपी जीके पावर पैक करंट अफेयर्स, एचपी टेट, टीजीटी आर्ट्स और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्टेज मिलेगी। एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की भी मिलेगी, एचपी पुलिस जो कांस्टेबल होती है उसकी भी मिलेगी, एचपी पटवारी की भी मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे सारे के सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगे आपको। तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो प्ले स्टोर पे परीक्षा ऐप सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो मैक्सिमम जो टेस्ट सीरीज़ है वो 279 रुपीज़ की है और मैक्सिमम जो टेस्ट सीरीज़ है वो 15 से 20 है। टेस्ट जो है उसमें 15 से 20 टेस्ट है। और जैसे ही आप जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करेंगे, ये जो जीके ट्रिक 50 कोड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये दोनों कोड जो है अगर आप यूज़ करते हैं किसी में भी तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। यानी कि यही जो टेस्ट सीरीज़ आपको 140 रुपीज़ की मिलेगी। तो 140 रुपीज़ में आपको जो है मॉक टेस्ट के साथ 15 से 20 टेस्ट आपको मिल रहे हैं। तो आप इसको ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है सारी की सारी, और यहाँ पे आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी अच्छे से पता लग जाएगा कि क्या आ सकता है, और आपको करंट जो क्वेश्चंस होते हैं उससे भी उसकी भी नॉलेज हो जाएगी। तो हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की ओर अपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है। देखिए जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है वो संभालता है, ठीक है। जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, ये 1924 में अस्तित्व में आया था, लेकिन इस पे अधिनियम जो था वो 1963 में बना था और 1961 से वैसे ही काम कर ही रहा था। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स है इनमें से कौन सा है, देखिए सेल्स टैक्स, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, दीज आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है एंड कस्टम्स जो है ये संभालता है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स में आपका जीएसटी भी आता है। तो जो प्रॉपर्टी टैक्स है या फिर वेल्थ टैक्स होता है या फिर गिफ्ट टैक्स होता है, ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मैंने लूसेंट की जीके सीरीज़ बनाई है और जीके की सीरीज़ भी बनाई है, तो आपको आई बटन में मिल जाएगी, आपको वहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार द्वारा किसानों की फसलों के लिए रखा गया मूल्य क्या कहलाता है। जो सरकार किसानों की फसलों के लिए मूल्य रखती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आंसर की आपको लास्ट में मिल जाएगी, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल क्रांति किससे संबंधित है। जो लाल क्रांति है आपकी वो किससे संबंधित है, तो देखिए जो लाल क्रांति है आपकी वो है आपकी संबंधित बकरे के मांस से। अब ये जो अंडे से संबंधित है ये बता दीजिए मुझे, प्याज से संबंधित है ये बता दीजिए, आलू से संबंधित कौन सी है ये बता दीजिए। तो जो अंडे से संबंधित है वो आपकी सिल्वर रिवॉल्यूशन है, सिल्वर रिवॉल्यूशन। प्याज से संबंधित है पिंक रिवॉल्यूशन, और आलू से संबंधित है आपका राउंड रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो बकरे के मांस से संबंधित है लाल क्रांति, और टमाटर से भी संबंधित है आपकी लाल क्रांति, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी क्रांतियों पर बल देने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई। देखिए जो सभी क्रांतियों पर बल देने के लिए चलाई गई थी वो आपकी कौन सी क्रांति चलाई गई थी, इंद्रधनुष क्रांति। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अमृत क्रांति ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, किससे संबंधित है, नदी जोड़ो परियोजना से, अमृत क्रांति। सो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है। जो चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है वो है आपका गुजरात में, और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था 2004 में। ये पूछे जाते हैं, जैसे अभी आपका तारामती पूछा गया था टीजीटी मेडिकल में और वो तेलंगाना में था, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं
तो ये गुजरात में है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश का मैं खास जो है बता सकता हूँ, वैसे आप बता दीजिए कौन सा है। बुद्धिस्ट जो मॉन्यूमेंट है सांची के, वो मध्य प्रदेश में है। 1989 में उसको जो है यूनेस्को द्वारा 1989 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। और तेलंगाना में तारामती बताया गया मैंने, ठीक है, और उसका जो है गठन हुआ था तेलंगाना का 2014 में हुआ था। और महाराष्ट्र का जो है आपका जो ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, एलिफेंटा केव्स भी वही हैं, एलोरा केव्स भी वही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बास्केटरी कहाँ की ट्रेडिशनल आर्ट है? बास्केटरी जो है आपकी ट्रेडिशनल आर्ट है त्रिपुरा की। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ की बस्तर ट्राइबल आर्ट, जो बस्तर इलाका है वहाँ पर ट्राइबल इलाका, वहाँ की बस्तर जो ट्राइबल आर्ट है वो फेमस है। अरुणाचल प्रदेश बैम्बू एंड केन क्राफ्ट वहाँ का फेमस है। असम का देखिए, असम की जो जपी होती है ये भी एक तरह से ट्रेडिशनल आर्ट है, वो फेमस है। तो बास्केटरी कहाँ की है? त्रिपुरा की। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को द्वारा कालका शिमला रेलवे लाइन को कब विश्व धरोहर घोषित किया गया? तो जो यूनेस्को द्वारा जो कालका शिमला रेलवे लाइन को विश्व धरोहर घोषित किया गया था, वो किया गया था 2008 में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु मेक्स अदर्स लाफ? ठीक है, इस वर्ड का, इस सेंटेंस का मतलब बताना है। एक मतलब बताना है, एक वर्ड में मतलब बताना है कि जो आदमी दूसरे को हंसाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम एमिकेबल। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब ये भी देख लेते हैं एम्बेसडर क्या होता है। ठीक है, जैसे हमारा देश का कोई व्यक्ति जो है दूसरे देश में अपने देश को रिप्रेजेंट करता है तो उसको एम्बेसडर बोलते हैं। अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ सोवरन इन अ फॉरेन कंट्री, उसको बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? अगर मैं खुद की जो है लाइफ हिस्ट्री लिखता हूँ तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है। लाइफ स्टोरी रिटन बाय अ पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और ग्लूटन क्या होता है? ग्लूटन होता है जो पर्सन खूब ज़्यादा खाता है, अ पर्सन हु ईट्स एक्सेसिवली, तो ग्लूटन बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यहाँ पे आपके 4 वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर अप हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ फिकल? फिकल का एंटोनिम क्या होता है? तो फिकल का जो एंटोनिम होता है कांस्टेंट। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फेथलेस क्या होता है? फेथफुल इसका एंटोनिम होता है। उल्टा मतलब इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है। फेमस का उल्टा नोटोरियस, ठीक है। तो फिकल का उल्टा क्या होगा आपका? कांस्टेंट। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमना, इसका अर्थ क्या होता है? इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए, अंगूठा चूमना, अंगूठा कब चूमते हैं? जब आपको खुशामद करता है कोई। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। खूब रोना, आंसू बहाना इसको बोलेंगे। देने से इनकार करना, अंगूठा दिखाना। और अंगूठा नचाना, यानी कि ऐसे नचाते ना, तो आपका अंगूठा नचाना हो गया चिढ़ाना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो ये हमारे जो है पूरी की पूरी आंसर की यहाँ पे आपको मिल चुकी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको पढ़ देने हैं अच्छे से, और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। जो आपका हिमाचल का इकोनॉमिक सर्वे है उसको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। और बजट जो था हिमाचल प्रदेश का और स्टेट गवर्नमेंट का और हिमाचल जी के जो है अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि नई नई चीज़ें आ चुकी है उसमें और कुछ चीज़ें हमारे को भी नहीं पता होती, बट फिर भी अच्छे से पढ़िएगा। और गिरिराज न्यूज़पेपर, अगर मंथली न्यूज़पेपर आता है किसी के पास तो वो ले लीजिए, नहीं तो आप उसको पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स को। तो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको जीके ट्रिक 50 कोड यूज़ करना है, ठीक है। 50% आपको ऑफ मिल जाएगा सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ पर। तो 140 रुपीज़ की आपको ये टेस्ट सीरीज़ पड़ जाएगी, तो आप इसको ले सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।